वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता की उपनाम है। सिंधु सभ्यता के कौन से उपनाम का मतलब इस नाम के अलावा और कौन कौन से नाम है जो लिए जाते हैं सिंधु सभ्यता के लिए। आंसर होगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। सेकंड है हड़प्पा सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को ही जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये सारे जो है सिंधु सभ्यता के ही उपनाम हैं। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है इसका अब नाम लिया जाने लगा है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन है। आंसर होगा राय बहादुर साहनी ने। किसने की थी? राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा जो है हड़प्पा स्थल की खोज की थी। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए सन 1921 में, कब? 1921 में राय बहादुर साहनी ने, किसने? राय बहादुर साहनी ने 1921 में अविभाजित, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, संयुक्त रूप का भारत का संयुक्त रूप था, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंदर मिला हुआ था। 1921 में राय बहादुर साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, कहाँ पे? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की। तो राय बहादुर साहनी ने 1921 में अविभाजित भारत के उस टाइम पे प्रांत था पंजाब प्रांत का एक जिला था मोंटगोमरी जिला। तो उस जिले के अंदर हड़प्पा नामक कस्बा था, उसके पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर, बाएं तट पर जो है एक पुरातात्विक टीले की खोज की थी। वही है हड़प्पा, उसी को नाम दे दिया गया हड़प्पा पुरातात्विक स्थल। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कौन से किनारे? बाएं किनारे। रावी नदी के बाएं किनारे पर यह खोज की थी राय बहादुर साहनी ने। कहाँ पे है वर्तमान में ये? पंजाब, अभी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, संयुक्त भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में ये खोजा था। किसने? राय बहादुर साहनी ने। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। अभी हमने डिस्कस किया है कि हड़प्पा की खोज किसने की, अब बात हो रही है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। आंसर होगा राखलदास बनर्जी ने। RD बनर्जी शॉर्ट में बोला जाता है, लेकिन फुल फॉर्म होगी राखलदास बनर्जी ने ये मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 1922 में, कब? 1922 में। हड़प्पा देखो खोजा गया था 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। 1922 में अविभाजित भारत का मतलब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले हुए थे, तब की बात है। सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर, देखिए रावी नदी के किनारे पर खोजा गया था हड़प्पा, और अब बात हो रही है सिंधु नदी के पूर्वी तट पर खोजा गया मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। कहाँ पे की? अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी का कौन सा किनारा? पूर्वी किनारा। नाम क्या था? मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। वर्तमान में ये भी जो है पाकिस्तान के अंदर ही है, मोहनजोदड़ो भी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ? देखिए होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम माना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम माना जाता है, कहाँ पे माना जाता है सिंधु नदी का उद्गम? आंसर है तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब या सिंगमुख हिमनद से। तिब्बत का कैलाश मानसरोवर है तिब्बत के अंदर, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में, कैलाश मानसरोवर जो झील है तिब्बत में, इसके उत्तर में नॉर्थ साइड में सेंगे खबब या सिंगमुख हिमनद से इसका उद्गम माना जाता है सिंधु नदी का। एक्चुअल ये है सेंगे खबब जो हिमनद है सिंगमुख, वहां से ये निकलती है सिंधु नदी, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर झील के उत्तर में। नेक्स्ट है
और इस सिंधु नदी के तट पर ही खोजा गया था मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। देखिए, किस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले व्यवस्थित नगर के अवशेष मिले हैं? कौन से टीले की खुदाई में 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले व्यवस्थित नगर के अवशेष मिले हैं? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले व्यवस्थित नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, देखिए सन 1953 में अमलानंद घोष ने, एएन घोष इनको शॉर्ट में बोला जाता है, जिनकी फुल फॉर्म है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की। किसने? अमलानंद घोष ने। कब? 1953 में। कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की। इनमें सबसे प्रमुख है, देखिए 25 पुरातात्विक स्थल जो खोजे अमलानंद घोष ने 1953 में बीकानेर संभाग में, इनमें से सबसे प्रमुख है, आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा सबसे प्रमुख है। 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 में राजस्थान के बीकानेर संभाग में। लगभग 25 की बात हो रही है, लगभग 25 पुरातात्विक स्थल खोजे गए थे इनके द्वारा। तो इन सभी में 25 में जो है, लगभग 25 के अंदर सबसे प्रमुख है कालीबंगा, और कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा और एक है पीलीबंगा, ये दोनों ही हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, अभी हमने डिस्कस कर लिया सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। इनमें सबसे प्रमुख है कालीबंगा।